हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9 इंग्लिश कम्युनिकेटिव की पोएम द रोड नॉट टेकन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो वैसे तो ये पोएम दोनों ही बुक्स में है, चाहे आप कोई भी कोर्स पढ़ रहे हो, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, चाहे कम्युनिकेटिव, दोनों में ही आपको ये पोएम देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। आज की ये पूरी वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको ये पोएम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, कोई आपको डाउट नहीं रहेगा इसमें। देखिए, सबसे पहले हेडिंग को जरा समझ लेते हैं। द रोड नॉट टेकन, ठीक है, ऐसी सड़क की बात की जा रही है जिसको नहीं लिया गया। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर कौन सी सड़क की बात की जा रही है। स्टैंजा नंबर 1, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। ओके, तो यहाँ पर पोएट क्या होता है, वंस रॉबर्ट फ्रॉस्ट रीच अ फोर्थ पॉइंट, ठीक है, मतलब कि वो एक वुड से जा रहे थे। वुड हियर इज फॉरेस्ट, ठीक है, कौन सा फॉरेस्ट है, येलो फॉरेस्ट। येलो यहाँ पर क्या मतलब, डिपिक्टिंग फॉरेस्ट ड्यूरिंग ऑटम सीजन, ठीक है, जैसे ऑटम सीजन में क्या होता है, पत्तियां क्या हो जाती हैं, येलोइश कलर की हो जाती हैं। तो दैट्स व्हाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज सेड दैट ही वाज गोइंग थ्रू अ येलो फॉरेस्ट, मींस वेयरइन द लीव्स हैव टर्न्ड येलो। ओके, मींस लीव्स ड्राई हो गई हैं। और वो कहाँ पर पहुंचते हैं, एक फोर्थ पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। फोर्थ पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर वन रोड इज स्प्लिटिंग इनटू टू पार्ट्स या डाइवर्जिंग इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस, जहां पर एक रोड जो है दो रास्तों में बट रही हो। ओके, अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज फीलिंग वेरी सॉरी, क्यों, ही कुड नॉट ट्रेवल ऑन बोथ द रोड्स, ठीक है, क्योंकि वो एक सिंगल ट्रेवलर है। हाउ कुड ही ट्रेवल ऑन बोथ द रोड्स, अल्टीमेटली ही हैज टू मेक अ चॉइस, ठीक है, यहाँ पर उनको इन दोनों में से किसी एक रोड को क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। फॉर दैट ही हैज टू मेक अ डिसीजन, ठीक है, ही हैज टू टेक अ डिसीजन, ठीक है, तो उनको एक डिसीजन, निर्णय लेना पड़ेगा। ओके, and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Undergrowth here means जहां पर वाइल्ड बुशेस की ग्रोथ हो, ठीक है, श्रब्स, छोटी छोटी वाइल्ड बुशेस। ओके, तो यहाँ पर अब पोएट एक ट्रैवलर होने के नाते क्या करते हैं, ही स्टूड देयर एट दिस पॉइंट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, वो लंबे समय तक इस पॉइंट पर खड़े रहते हैं। एंड ही ट्राइड टू लुक वन ऑफ दीज रोड्स and tried to judge that where this road is leading to, okay, कि ये रोड कहाँ को जा रही है, ठीक है, तो वो देखने की कोशिश करते हैं। एंड वट डिड ही फाइंड कि ये रोड जो है वो टर्न ले रही है इनटू अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ मतलब यहाँ पर उनको जंगली झाड़ियां, बुशिस वगैरह जो है वो नजर आ रही हैं। ओके, क्लियर। अब देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, लेकिन अब देखो उन्होंने अपना पूरा टाइम लिया, ठीक है, जज करने के लिए कि उनको दोनों में से कौन सी रोड लेनी चाहिए। अब वो क्यों इतना समय ले रही हैं, क्यों, क्योंकि वो देखना चाह रहे हैं कि दोनों में से कौन सी रोड उनको उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं वो, उन्होंने जिस रोड को देखा, ठीक है, जो अंडरग्रोथ में मुड़ रही थी, ही डिड नॉट टेक दैट रोड, उन्होंने वो वाली रोड को नहीं लिया, ठीक है, तभी लिखा है देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, ठीक है, मतलब कि उन्होंने ये दूसरी वाली रोड ले ली। जस्ट एज फेयर मीन्स एज गुड एज द अदर वन, एज गुड एज द अदर वन। वो क्या बोल रहे हैं कि ये वाली रोड भी उतनी ही अच्छी लग रही थी जितनी मुझे पहले वाली रोड अच्छी लग रही थी। ओके, तो उनका कहने का मतलब कि मुझे लग रहा था कि ये दोनों ही रोड मुझे मेरे डेस्टिनेशन पॉइंट तक क्या कर देंगी, पहुंचा देंगी। लेकिन अब उन्होंने अल्टीमेटली ये चॉइस ली है, तो वो उसको जस्टिफाई भी करेंगे, उसका कोई ना कोई रीजन भी देंगे। ओके, तो वो रीजन नेक्स्ट लाइन में है, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, ठीक है, बेटर क्लेम मतलब उनको लग रहा है, नाउ ही इज जस्टिफाइंग हिज चॉइस, ठीक है, कि उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो उनकी चॉइस उन्होंने ली, ठीक है, द सेकंड रोड, वो उनको बेटर क्लेम लग रही है, मींस बेटर ऑप्शन लग रही है आउट ऑफ द टू। ओके, क्लियर। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, अब इसका भी एक रीजन है उनको ये बेटर ऑप्शन क्यों लग रही है, क्योंकि ये रोड कैसी थी, ग्रासी, ठीक है, एंड वांटेड वियर, वांटेड वियर मतलब इस रोड के ऊपर ज्यादा लोग नहीं चले थे, नॉट मेनी पीपल हैड वॉक्ड ओवर इट। ओके, ज्यादा लोगों ने अभी इसको यूज नहीं किया था, ठीक है, और रोड चाह रही थी कि उसको यूज किया जाए। ओके, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसलिए ये वाली जो सेकंड पाथ था वो उन्होंने ले लिया। ओके, तो क्या यहाँ पर बेसिकली इस पोयम में जो रोड हम पढ़ रहे हैं, क्या बेसिकली रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें रोड के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं? जी नहीं, यहाँ पर रोड किसका सिंबल है, चॉइसेस का,
ठीक है, किसका, चॉइसेस का या वेरियस अल्टरनेटिव्स जो हमारे लिए हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जिनमें से हम रोज चूज करते हैं। जैसे मम्मी ने बोला दाल बनाओ कि शाही पनीर बनाओ, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी चॉइस एक देंगे कि नहीं शाही पनीर बनाओ। ओके, तो अब मार्केट में गए, आइसक्रीम खाना या डोसा खाना है, अगेन यू हैव टू मेक अ चॉइस। ठीक है, तो रोड हियर इज अ सिंबल ऑफ वेरियस चॉइसेस और यू कैन से द अल्टरनेटिव्स दैट आर अवेलेबल टू यू। ओके, क्लियर। तो आपको जो चॉइस है वो बड़ी देख के करनी है, बहुत वाइजली करनी है। ठीक है, तो अभी तो मैंने आपको बहुत सिंपल छोटा सा एग्जांपल दिया चॉइस का, लेकिन चॉइसेस हमारे फ्यूचर को शेप करती हैं एंड आवर चॉइसेस हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन आवर फ्यूचर। ठीक है, कैसे अभी आपको पता चलेगा आगे। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। ठीक है, अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने सेकंड जो रोड थी वो ले तो ली, जो उनको ग्रासी नजर आ रही थी, जो उनको लग रहा था कि इस रोड के ऊपर कम लोग चले हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि आफ्टर यू नो वॉकिंग ओवर इट फॉर सम टाइम, ठीक है, कुछ समय के बाद वो रियलाइज करते हैं कि इस रोड के ऊपर भी उतने ही लोग चले हैं जितने इस रोड के ऊपर चले होंगे। ओके, क्लियर। जैसे होता है ना, कई बारी हम क्या करते हैं, अब जैसे 10th के बाद बच्चे जो हैं अपना करियर ऑप्शंस में दे हैव आर्ट्स, साइंस और यू नो कॉमर्स। ठीक है, तो अब बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि नहीं साइंस तो बहुत कम बच्चों ने ली है, ठीक है, ज्यादातर कम बच्चे साइंस लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप उस साइंस ले लेते हो और उस रास्ते पर बढ़ते हो आगे, तब आपको पता चलता है कि नहीं साइंस में भी उतने ही बच्चों ने एडमिशन लिया है जितने बच्चों ने बाकी स्ट्रीम्स में लिया है। कहने का मतलब हमें लगता है एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन आवर लाइफ कि हाँ जो हम ऑप्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो बेस्ट है या उस पे कम लोग चले हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। सभी पाथ्स इक्वली चैलेंजिंग होते हैं। ठीक है, आपको हार्डवर्क करना होता है चाहे आप कोई भी रास्ता ऑप्ट कर लो। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर पोएट हमें ये बता रहे हैं कि उन्होंने जिस रास्ते पर कम लोग चले उन्होंने वो रास्ता लिया। इससे हमें पोएट के एक नेचर के बारे में पता चल रहा है कि पोएट बहुत ही एडवेंचरस है या रिस्क टेकर है। ठीक है, वो अपनी लाइफ में एक रिस्क लेना जानते हैं। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप सो इतना पार्ट जो है आपको क्लियर हो गया। कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। पोएट जा रहे थे, एक रास्ता दो रास्तों में स्प्लिट हो रहा था, तो एक रास्ते को वो लंबे समय तक देखते हैं जो कि अंडर ग्रोथ में टर्न ले रहा है, एंड देन वो उस रास्ते को छोड़ देते हैं और वो सेकंड पाथ ले लेते हैं। उसको लेने के पीछे वो कुछ रीजंस देते हैं कि उनको वो रास्ता भी उतना ही अच्छा लग रहा है जितना पहले वाला रास्ता लग रहा था, और मोर ओवर ये उनको रास्ता बेटर लग रहा था। क्यों? क्योंकि ये ग्रासी अपीयर हो रहा था और इसके ऊपर लग रहा था जैसे कम लोग चले हैं। लेकिन कुछ समय चलने के बाद उनका ये वहम भी दूर हो गया, क्योंकि ये रास्ता भी उतना ही वॉर्न आउट था जितना पहले वाला वॉर्न आउट था। ओके, या यूज्ड था। ओके, क्लियर। चलिए in the third stanza, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black। ठीक है, that morning मतलब कौन सी morning? The day poet reached at this point। ठीक है, उस morning जिस दिन poet इस point पर पहुंचे, तो उस morning दोनों ही रास्ते equally covered थे। किससे? leaves से। ठीक है, जिनके ऊपर अभी तक कोई नहीं चला था। क्यों? कैसे पता चल रहा है? क्योंकि वो लीव्स जो थी, क्योंकि ड्राई लीव्स थी, येलो फॉरेस्ट था, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ड्राई लीव्स के साथ ये रास्ता क्या होंगे, दोनों कवर्ड होंगे। ओके, लेकिन अभी तक ये जो लीव्स थी वो क्रश्ड नहीं थी। ठीक है, क्योंकि अगर कोई चला होता तो वो क्रश्ड हो जाती, राइट। तो इसका मतलब पोएट हमें ये इसलिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो उन्होंने डिसीजन लिया लाइफ में, वो इस चीज से इन्फ्लुएंस्ड होकर नहीं लिया कि कौन किस रास्ते पर ज्यादा चला या कम चला, क्योंकि उनके सामने तो दोनों ही रास्ते इक्वली कवर्ड थे लीव्स के साथ। ओके, तो वहां पर ये कहना बताना चाह रहे हैं रीडर्स को कि वी या ही हिमसेल्फ वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डिसीजन। वो अपने डिसीजन के लिए खुद ही क्या थे, जिम्मेवार थे। ओके, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। ठीक है, तो उन्होंने ये फर्स्ट वाला रास्ता छोड़ दिया किसी दूसरे दिन के लिए। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, लेकिन वो जानते थे कि कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते से कनेक्ट होता है। कहने का मतलब अब आपने अगर ये रास्ता ले लिया तो ये रास्ता जहां आगे टर्न लेगा आप उसी रास्ते पर आगे चलोगे, फिर जहां टर्न आएगा आपको वहीं जाना पड़ेगा। ऐसा लाइफ में कभी नहीं हो सकता कि आप पहले वाले रास्ते को किसी और दिन के लिए छोड़ दो। आप सोचो कि कुछ समय के बाद मैं दोबारा से इस पॉइंट पे आऊंगा और मैं इस रास्ते को ट्राई करके देखूंगा। ठीक है, रोड्स के केसेस में हो सकता है आपकी लाइफ में कभी ये चीज हो भी जाए पॉसिबल, बट करियर में ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रोड किसका सिंबल है, चॉइसेस का। ठीक है, अब आपने 10th के बाद
साइंस ले ली, आप कहो कि मैं 2 साल साइंस पढ़ने के बाद जो मैंने आर्ट्स का मजा नहीं चखा, मैं 2 साल के बाद फिर दोबारा 11th में बैठूंगा और मैं फिर दोबारा आर्ट्स को पढ़ के देखूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है लाइफ में, ठीक है। तो कहने का मतलब एक ही बार जो डिसीजन लो वो सोच समझ कर लो। ओके क्लियर। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि वो पूरे डाउट में थे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो दोबारा से उस पॉइंट पर आ सके और सेकंड जो उन्होंने लेफ्ट कर दी थी ऑप्शन उसको दोबारा से एक्सपीरियंस कर सके, ठीक है, या उसको फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस उसका ले सके। चलिए मूविंग ऑन टू द लास्ट स्टेंजा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस two roads diverged in wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference, ठीक है। साई यहाँ पर देखिए, साई के दो मीनिंग होते हैं, डीप ब्रेथ एक्सप्रेसिंग सैडनेस, ठीक है, जब आप ऐसी सांस ले रहे हैं जिसमें आपकी सैडनेस झलक रही है, या राहत भरी सांस भी हो सकती है, ठीक है, ब्रेथ एक्सप्रेसिंग रिलीफ। ओके क्लियर। तो अब देखते हैं यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, तो वो यही बोल रहे हैं पोएट कि मैं फ्यूचर एजेस एंड मतलब इन द फ्यूचर आई विल बी टेलिंग दिस टू द पब्लिक, ठीक है, या टू हिज चिल्ड्रन, टू हिज फ्रेंड्स, टू हिज फैमिली, क्या कि कई समय पहले, ठीक है, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड्स, ठीक है, कि मेरे सामने एक लाइफ में ऐसा मौका आया, ठीक है, अपॉर्चुनिटी आई, वेयर इन वन रोड मीन्स वेयर इन आई हैव टू ऑप्शंस, ठीक है, जहां पर मेरे आगे दो ऑप्शंस थे, ठीक है, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय और मैंने उसमें से एक ऐसा ऑप्शन पिक किया जिस पर कम लोग चले थे, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और जिसने बहुत बड़ा डिफरेंस लेकर आया मेरी लाइफ में, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस दोनों ही हो सकते हैं, ये डिफरेंस आपकी लाइफ में पॉजिटिव भी हो सकता है, ये डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, इट डिपेंड्स कि आपने कैसी चॉइस उस टाइम पर की। अगर आपकी चॉइस जो आपने की वो राइट थी तो आपका जो डिफरेंस होगा ऑब्वियसली दैट वुड बी पॉजिटिव। ओके, आप लाइफ में सक्सेसफुल हो चुके होंगे, लेकिन अगर वही आपकी जो चॉइस थी आपने गलत डिसीजन ले लिया, आपने प्रॉपर टाइम नहीं लिया डिसीजन लेने में, यू टुक द डिसीजन इन हेस्ट, ठीक है, आपने हरी में डिसीजन ले लिया, तो जो आपका डिफरेंस लाइफ में आएगा दैट वुड बी नेगेटिव, ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल रह जाएंगे। ओके क्लियर। सो हेयर इन अगर पोएम को हम पढ़ ले तो हमें नहीं लगता कि पोएट जो है, पोएट की लाइफ में जो डिफरेंस आया ऑब्वियसली दिस डिफरेंस वुड बी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि पोएट जो था बहुत ज्यादा केयरफुल था, उसने पूरा प्रॉपर टाइम लिया इस पॉइंट पर आके, पूरा प्रॉपर एक रोड को लंबे समय तक देखा, ही टुक हिज टाइम, ठीक है, एंड देन ही रीच्ड एट अ डिसीजन, ठीक है, देन ही टुक अ डिसीजन। ओके, तो हमें लग रहा है पोएट तो अपनी जो उन्होंने चूज किया दैट ही वांटेड टू बी अ पोएट, तो समवेयर ही वाज वेरी हैप्पी विद हिज चॉइस, ठीक है, तो मे बी उन्होंने सबसे दूसरों से अलग रास्ता ऑप्ट किया उस समय पे, एंड ही वेंट फॉर बिकमिंग अ पोएट। ओके क्लियर। सो आई होप सो अब आपको ये पोएम जो है बिल्कुल क्लियर हो गई है। कुछ भी डाउट रह गया हो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, आपका सभी डाउट्स जो है वो दूर हो जाएंगे। अब बात करते हैं इस पोएम में पोएटिक डिवाइसेस कौन सी यूज हो रही हैं। तो देखिए सबसे पहले मेटाफोर, सिंबलिज्म में आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पर रोड किसका सिंबल है, चॉइसेस का, क्योंकि देखिए जो लिखा हुआ है वो मीनिंग कुछ और है, और जो इसका सिंबॉलिक मीनिंग है जो पोएट एक्चुअल में रीडर्स को बताना चाहते हैं दैट इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है, वो बिल्कुल डिफरेंट है जो लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर वो सिंबल किसको कर रहे हैं, रोड को, किसका सिंबल है यहाँ पर, चॉइसेस का, वेरियस अल्टरनेटिव्स जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिनमें से हमने चूज करना होता है। ओके क्लियर। नेक्स्ट इज मेटाफोर। मेटाफोर क्या है, मेटाफोर इज व्हेन इनडायरेक्ट कंपैरिजन इज मेड। इनडायरेक्ट कंपैरिजन मतलब बिना लाइक और एज वर्ड का इस्तेमाल करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रोड को किसके साथ कंपेयर किया गया है, रोड को किसके साथ कंपेयर किया गया है, चॉइसेस के साथ, ठीक है क्लियर। यहाँ पर ये नहीं बोला कि रोड इज लाइक अ चॉइस, रोड इज अ चॉइस, ठीक है, या वेरियस अल्टरनेटिव्स चॉइसेस दैट आर अवेलेबल टू अस। ओके क्लियर। नेक्स्ट इज सिमिली, इसी का ऑपोजिट है, पहले ये कर लेते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, वहां पर इनडायरेक्ट कंपैरिजन था, यहाँ डायरेक्ट कंपैरिजन होगा। ओके, यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज, इसमें लाइक और एज वर्ड का यूज आपको साफ साफ नजर आएगा। तो देखिए कहाँ नजर आ रहा है, सेकेंड स्टेंजा जब आप पढ़ेंगे फर्स्ट लाइन, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, ठीक है,
तो जस्ट एज फेयर मतलब कि मैंने सेकंड रोड ले ली और ये उनको जस्ट एज फेयर मतलब ये भी उतनी अच्छी लग रही थी जितनी ये वाली रोड लग रही थी। उसका मतलब यहाँ पर सेकंड रोड का कंपैरिजन हो रहा है फर्स्ट रोड के साथ और एज वर्ड का इस्तेमाल किए। ओके क्लियर। तो यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, सिमिली। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब जब हम किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग थिंग या किसी एनिमल को ऐसे करेक्टर्स दे दें जो ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड है। ओके यहाँ पर देखिए इसी स्टेंजा में थर्ड लाइन आप देखेंगे सेकंड में, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड बियर। तो जो उन्होंने ये सेकंड रोड चूज करी वो उसका रीजन दे रहे हैं क्योंकि ये रोड उनको ग्रासी लग रही थी और रोड चाह रही थी कि उसको यूज किया जाए। अब मुझे ये बताइए रोड कैसे चाह सकती है, हाउ कैन रोड वांट समथिंग। ठीक है, रोड इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स आर कैपेबल ऑफ वांटिंग समथिंग और दी अदर। ओके, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो कोई ना कोई चीज वांट करें। ठीक है, लेकिन रोड नहीं वांट कर सकती। लेकिन यहाँ पर ऐसे करेक्टरिस्टिक यहाँ पर दे दिया गया है, रोड के साथ एसोसिएट कर दिया गया, तो इस लाइन में हम बोलेंगे कि रोड को क्या कर दिया गया है, पर्सोनिफाई कर दिया गया है। ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट है एंजैबमेंट। एंजैबमेंट देखिए फर्स्ट स्टेंजा ही आप देख लीजिए, फर्स्ट स्टेंजा के बाद आपको कॉमा लगा नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद आप देखिए सेकेंड लाइन थर्ड फोर्थ में आपको कहीं पर कोई पंक्चुएशन मार्क नजर नहीं आ रहा। ओके देन अंडर ग्रोथ में आपको फुल स्टॉप नजर आएगा। ठीक है, देन सेमी कॉलन नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो इन थ्री लाइंस का आइडिया कैरी फॉरवर्ड हो रहा है टू द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, जहां पर पंक्चुएशन मार्क यूज हो रहा है, तो इन तीन लाइंस में क्या यूज हो रहा है, एंजैबमेंट। ओके नेक्स्ट इज रेपिटिशन। रेपिटिशन वर्ड किसी एक वर्ड का भी रेपिटिशन हो सकता है या किसी एक पूरी लाइन का भी रेपिटिशन हो सकता है। जैसे यहाँ एजेस एंड एजेस वर्ड दो बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, वो भी एक रेपिटिशन का एग्जाम्पल है। और अगर हम देखें टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, ठीक है, यहाँ पर टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड लास्ट स्टेंजा में, ठीक है, थर्ड लास्ट लाइन, तो ये लाइन हम बोल सकते हैं ये दो बारी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ओके क्लियर। तो इसी के साथ हमारी सभी पोएटिक डिवाइसेस कवर हो गई है, एक रह गई है दैट इज एनाफोरा। ठीक है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। एनाफोरा आपका कहाँ लग रहा है, जब आपकी दो या दो से ज्यादा लाइंस की स्टार्टिंग सेम लेटर से हो। ठीक है, सेम वर्ड से हो, लेटर नहीं सेम वर्ड से हो। जैसे यहाँ पर फर्स्ट आप स्टेंजा देखेंगे तो सेकंड लाइन का स्टार्टिंग वर्ड क्या है, एंड, थर्ड का भी स्टार्टिंग वर्ड क्या है, एंड देन फोर्थ लाइन का भी स्टार्टिंग वर्ड क्या है, एंड। तो कह सकती हूँ कि यहाँ पर दो से ज्यादा लाइन की बिगिनिंग जो है सेम वर्ड से हो गई, तो यहाँ पर क्या लग गया आपका, एनाफोरा। किसमें, स्टेंजा 1 में। ओके अब हम फटाफट से फाइंड आउट करेंगे इसकी राइम स्कीम। देखिए राइम स्कीम के लिए आपको हर एक स्टेंजा का लास्ट वर्ड और उसकी साउंड पर स्ट्रेस देना है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, फर्स्ट स्टेंजा का लास्ट वर्ड फर्स्ट लाइन का है वुड, सेकेंड लाइन का है बोथ, थर्ड लाइन का स्टूड, एंड देन कुड, एंड देन अंडर ग्रोथ। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वुड, वुड को मैंने ए दे दिया, ड साउंड आ रही है। अब जहां जहां ड साउंड आएगी वहां वहां मैं ए लेटर ही दे दूंगी। बोथ बिल्कुल डिफरेंट है, स्टूड तो ये सेम है, वुड स्टूड, कुड ये भी सिमिलर लग रहा है, तो यहाँ पर मैं ए दे दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए बोथ, बोथ को मैंने बी दिया, अंडर ग्रोथ बी दिया, क्योंकि ये दोनों की साउंड सिमिलर लग रही है। तो इस तरीके से स्टेंजा की राइम स्कीम क्या आ गई, ए बी ए बी। ओके क्लियर। तो बाकी स्टेंजर्स की राइम स्कीम आप खुद फाइंड आउट कर लोगे। आई होप सब आपको राइम स्कीम, पोएटिक डिवाइसेस एंड पोएम की एक्सप्लेनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई है। स्टिल हैव एनी डाउट आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। ओके वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।